हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू डेली इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज हम 30 न्यू सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो कि हमारे डेली रूटीन में हम रोज़ बोलते हैं। और साथ ही हमने जो एक सीरीज चलाई है जो हाउ टू टॉक विथ किड्स, वो तो चलेगी ही, उसके साथ साथ हम कुछ नए सेंटेंसेस भी सीखते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, जिससे मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है। मैंने इसे कहीं रख दिया होगा। अब हम ये तो रोज़ ही बोलते हैं, यहाँ हम क्या होता है, कभी कभी चीज़ें यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं और बोलते हैं मैं देखो ना, मैंने यही कहीं रख दिया होगा। तो इसे बोलते हैं आई माइट हैव केप्ट इट समवेयर। आई माइट हैव केप्ट इट समवेयर, मैंने यही कहीं रख दिया होगा। नेक्स्ट, वहाँ पे क्या हो रहा है। वॉट इज़ अप देयर, हम बोलते हैं ना वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं सब बच्चे लोग वहाँ पे। वॉट इज़ अप देयर, वहाँ पे क्या हो रहा है। नेक्स्ट है होमवर्क जल्दी खत्म करो। फिनिश योर होमवर्क सून। फिनिश योर होमवर्क सून। नेक्स्ट, खाली समय में मुझे पिक्चर देखना और क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। हम जैसे बोलते हैं ना, मुझे फ्री टाइम में मूवीज़ देखना, शॉपिंग करना, ये सब पसंद है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं आई लाइक वॉचिंग मूवीज़ एंड प्लेइंग क्रिकेट इन स्पेयर टाइम। स्पेयर टाइम मीन्स होता है, स्पेयर टाइम का मतलब होता है खाली समय। खाली समय में हम कुछ अपनी मनपसंद चीज़ें करते हैं जो हमें पसंद हो, जैसे बाहर घूमने जाना, पिक्चर देखना, शॉपिंग करना, और कुछ भी हो सकता है। तो इसे बोलते हैं आई लाइक वॉचिंग मूवीज़ एंड प्लेइंग क्रिकेट इन स्पेयर टाइम। नेक्स्ट है इतनी देर कैसे हो गई। वॉट टुक यू सो लॉन्ग, और वॉट टुक यू सो लॉन्ग। और एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसे वाई यू गॉट सो लेट। वाई यू गॉट सो लेट मीन्स आपको इतनी देर कैसे हो गई आने में। वाई यू गॉट सो लेट। नेक्स्ट है आज मुझे बहुत से काम करने हैं। आई हैव टू डू लॉट्स ऑफ वर्क टुडे। आई हैव टू डू लॉट्स ऑफ वर्क टुडे मीन्स आज मुझे बहुत काम करने हैं। आज खाने में क्या है, जैसे हम मम्मी को पूछते हैं मम्मी आज खाने में क्या बना है, वो लंच हो या डिनर, कोई भी हो सकता है। व्हाट्स फॉर लंच और डिनर टुडे। व्हाट्स फॉर लंच और डिनर टुडे। या और एक तरीके से बोल सकते हैं हम व्हाट इज़ इन डिनर और लंच। व्हाट इज़ इन डिनर या व्हाट इज़ इन लंच। नेक्स्ट है वो नाराज हो गया। ही गॉट एंग्री, और ही गॉट एंग्री या फिर ही गॉट अनॉयड, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट है लोग ऐसा क्यों होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कभी कभी यार लोग ऐसा क्यों होते हैं। वाई आर पीपल सो। वाई आर पीपल सो, लोग ऐसा क्यों होते हैं। नेक्स्ट है उसने ऐसा कभी नहीं किया। ही नेवर डिड सो। उसने ऐसा कभी नहीं किया। ही नेवर डिड सो। नेक्स्ट है यह मेरा देखा हुआ है। आई हैव ऑलरेडी सीन दिस। यह मेरा देखा हुआ है मीन्स कोई भी हो सकता है, मूवी हो सकता है, कोई प्लेस, जैसे मैंने पहले ही देखा हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव ऑलरेडी सीन दिस। और एक तरीके से हम बोल सकते हैं इट्स बीइंग ऑलरेडी चेक्ड बाय मी। इट्स बीइंग ऑलरेडी चेक्ड बाय मी या फिर आई हैव ऑलरेडी सीन दिस। नेक्स्ट है ये बिल्कुल वैसा ही है। इट्स एग्जैक्टली द सेम मीन्स कोई भी चीज़ हो सकती है, अरे ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे मेरे पास है, जैसे मैंने देखा हुआ है, ये एग्जैक्टली वैसा ही है, जैसे हम बोलते हैं। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं इट्स एग्जैक्टली द सेम। इट्स एग्जैक्टली द सेम। या फिर और एक तरीके से बोल भी सकते हैं इट्स एज इट इज़। इट्स एज इट इज़ मतलब ये जैसे कि वैसा है, जैसा मैंने देखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही है। इट्स एज इट इज़। मुझे लिखने के लिए कागज़ चाहिए। आई वॉन्ट अ पेपर टू राइट ऑन। आई वॉन्ट अ पेपर टू राइट ऑन मीन्स मुझे लिखने के लिए एक कागज़ चाहिए। पढ़ाई में मन लगाओ, जैसे हम बच्चे को बोलते हैं पढ़ाई में मन लगाओ, कॉन्सेंट्रेट करो पढ़ाई में मन लगाओ। बी अटेंटिव टू योर स्टडी। बी अटेंटिव टू योर स्टडी। मैं आपकी आवाज़ पहचान नहीं सकी। आई डिडंट रिकॉग्नाइज योर वॉइस मीन्स कभी कभी क्या होता है, अननोन नंबर से कोई फ़ोन आता है तो हम पहचान नहीं पाते कौन बोल रहा है, तो हम बोल सकते हैं आई डिडंट रिकॉग्नाइज योर वॉइस। मैं आपकी आवाज़ पहचान नहीं सकी। आई डिडंट रिकॉग्नाइज योर वॉइस। और इसे हम एक और तरीके से बोल सकते हैं आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज योर वॉइस।
नेक्स्ट है वो यही पास में रहता है, ही लाइव्स अराउंड हियर समवेयर, ही लाइव्स अराउंड हियर समवेयर। नेक्स्ट है उसको कोई काम मिल गया है, तो इसे बोलते हैं ही हैज़ गॉट सम जॉब। इसको कोई काम मिल गया है, जैसे इसको कोई जॉब मिल गया है तो हम बोलते हैं ही हैज़ गॉट सम जॉब, ही हैज़ गॉट सम जॉब। नेक्स्ट है आप कहाँ जाना पसंद करोगे, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। जैसे हम छुट्टियों में जैसे कुछ कहीं बाहर जाना हो तो हम पूछते हैं तो ठीक है आप कहाँ जाना पसंद करोगे, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। नेक्स्ट क्या आप मेरे साथ आना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू कम विथ मी। क्या आप मेरे साथ आना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू कम विथ मी। नेक्स्ट है मुंबई में शोरगुल वाली गलियाँ है, और मुंबई और कोई भी हो सकती है, अपने गांव हो, गांव में कुछ गलियाँ होती है वहाँ जाओ, नॉइजी स्ट्रीट मार्केट वगैरह होता है, बहुत नॉइजी होता है, बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, तो हम बोल सकते हैं मुंबई हैज़ अ नॉइजी स्ट्रीट। मुंबई हैज़ अ नॉइजी स्ट्रीट्स मीन बहुत शोरगुल वाली गलियाँ हैं। नेक्स्ट है क्या मुझे कुछ सेब मिल सकते हैं, जैसे हम मार्केट में जाते हैं या सेब या कुछ और भी चीज़ हो, वेजिटेबल्स हो या दूध हो, हम बोल सकते हैं कैन आई हैव सम एप्पल्स, कैन आई हैव सम एप्पल्स। कैन आई हैव ये 3 वर्ड्स का यूज़ करके हम कुछ भी मीन्स किसी भी सेंटेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैन आई हैव सम एप्पल्स हो गया, कैन आई हैव सम बनानास या कैन आई हैव सम मिल्क, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये जूते कितने के हैं, जैसे हम मार्केट में जाते हैं जूते वगैरह कुछ और शॉपिंग करने, शर्ट कितने का है, जैसे हम प्राइस पूछते हैं ना, तो हाउ मच का यूज़ करके हम इसे प्राइस पूछ सकते हैं। हाउ मच आर दिस शूज़ फॉर, हाउ मच आर दिस शूज़ फॉर मीन्स जूते कितने के हैं, या हाउ मच आर दिस शर्ट्स फॉर, जिस शर्ट खरीदना हो तो हम बोल सकते हैं हाउ मच आर दिस शर्ट्स फॉर। नेक्स्ट है पैसा खर्च करने के लिए ही होता है, मनी इज़ टू स्पेंड। हम बोलते हैं पैसा यार पैसा तो खर्च करने के लिए ही होता है ना, इसे बोलते हैं मनी इज़ टू स्पेंड, मनी इज़ टू स्पेंड। नेक्स्ट है मुझे सुबह 5 बजे उठाना, वेकअप मी एट 5, वेकअप मी एट 5 मीन्स मुझे सुबह 5 बजे उठाना या मुझे सुबह 4 बजे उठाना, वेकअप मी एट 5 या वेकअप मी एट 4, ऐसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है तुम में एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, जैसे बच्चे खेलते खेलते कभी कभी बहुत एक दूसरे को मारने पीटने या झगड़ा भी करने लगते हैं, इन दैट सिचुएशन वी कैन से यू शुड नॉट मेस विथ अदर्स, यू शुड नॉट मेस विथ अदर्स मीन्स आपको एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। उसे जाकर हंसा, कभी कभी क्या होता है छोटे बच्चे घर में एक दूसरे को मारते हैं पीटते हैं रोने भी लगते हैं, तो उस टाइम हम बोलते हैं ना जा उसको जाकर हंसा, जैसे रुलाए उसको हंसा भी, उसको सॉरी बोलो उसको जाकर हंसा, तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से मेक हिम और हर लाफ। हिम हो लड़का होगा तो हिम यूज़ करते हैं, लड़की होगी तो हर, जैसे बोल सकते हैं मेक हिम लाफ या मेक हर लाफ, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है लिफ्ट बंद है, लिफ्ट इज़ आउट ऑफ द ऑर्डर, लिफ्ट इज़ आउट ऑफ द ऑर्डर मीन्स लिफ्ट बंद है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।